अपनों के द्वारा एक छोटी सी कही हुई बात कब अपनों के ही दिल पर लग जाती है और ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। यानी वो मूर्ख से भी विद्वान बन सकता है। ठीक ऐसी ही कहानी है कालिदास की। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कालिदास की है। यानी कालिदास कैसे मूर्ख से इतने बड़े विद्वान बने जिनकी गाथा आज पूरी दुनिया गाती है। अक्सर ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातों का मायने बहुत बड़ा निकलता है। ऐसे ही एक छोटी सी बातों का मायने कालिदास के दिल पर लग गई थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल डाली। चलिए दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कालिदास की शादी एक कहे तो महान विद्वती से हुई थी, जो कि एक राजा की राजकुमारी थी, जिसके यानी अपने बुद्धि पर बहुत घमंड था। परंतु ये शादी कैसे हुआ महामूर्ख कालिदास से, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो विद्वती थी वो अपने विद्या पर घमंड कर चुकी थी और वो कहती थी कि जब भी मैं शादी करूंगी तो अपने से विद्वान लड़के से शादी करूंगी। इस तरह से उसके पास जो भी पंडित आते थे, लड़के का शगुन लेकर उसे वो यानी कहे तो अपने विद्या से हरा देती थी और किसी से शादी नहीं होता था। इस तरह से यानी एक बार विद्वानों ने अपने में ही राय किया कि हम लोग क्या करें जिससे कि विद्वती की शादी हो जाए। तभी विद्वानों ने सोचा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, उसे ही पकड़कर क्यों न विद्वती की शादी करा दिया जाए। इस तरह से विद्वानों ने सबसे बड़ा दुनिया का मूर्ख खोजना चालू किया और जैसे ही वो लोग जंगल से क्रॉस कर रहे थे, तभी उन्हें नजर आता है कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसी डाली को काट रहा है जिस डाली पर वो बैठा हुआ है। ठीक, यह सब देखकर विद्वान समझ गए कि इस धरती पर इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है और उसे उठाकर यानी कहे तो विद्वती के पास शादी के लिए ले जाते हैं। और विद्वानों का अपना मत था। विद्वान कहते थे कि यानी ये जो शक्त हैं ये उपासना में है और ये जो भी प्रश्नों का उत्तर देंगे ये संकेत से देंगे, अभी बोलेंगे नहीं। इस तरह से विद्वती समझ जाती है कि जो भी विद्वान कर रहे हैं अच्छी बातें और उनकी बातें मान लेती है। दोस्तों, उसके बाद विद्वती ने सबसे पहले एक उंगली दिखाई। यह सब देखकर यानी कालिदास को काफ़ी गुस्से आ जाता है और कालिदास सोचने लगते हैं कि ये मेरा एक आंख निकालने के लिए तैयार है। इसीलिए कालिदास ने दो उंगली उठाई और उसके ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब था कि कालिदास उसके दोनों आंख निकालना चाहते थे, परंतु यानी विद्वानों का अलग मत था। विद्वानों ने कालिदास की बात कही गई उस विद्वती को समझाते हैं और कहते हैं कि कालिदास का कहना है कि यानी इस संसार में ईश्वर एक है। तुमने जो कहा वो सही बात है, परंतु ईश्वर का अलग रूप हो सकता है। जैसे कि इस धरती पर आत्मा और परमात्मा है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर का दो रूप हो सकता है। यह बात सुनकर विद्वती को समझ में आ जाता है और उसके बाद दोस्तों कहे तो विद्वती ने उसके बाद पांचों उंगली दिखाई, यानी कहे तो अपनी पूरी पंजा दिखाई। इस तरह से कालिदास को लगता है कि ये तो मुझे मारने के लिए तैयार है। उसके बाद विद्वानों ने यानी अपने में मत निकाला तो उन्होंने राय किया और समझा कि यानी इस सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यानी 5 तत्व रहेंगे तभी इस सृष्टि का निर्माण होगा। यह सब पांचों उंगली देखकर कालिदास को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी उसकी तरफ दिखाते हैं। इस तरह से विद्वानों ने यानी उसका मतलब निकाला कि 5 तत्वों से मिलकर तो ये पूरी दुनिया बनता है, परंतु अगर तत्व अलग अलग रहें तो उससे कुछ भी निर्माण नहीं होगा। इस तरह से कालिदास की मुट्ठी का मतलब है यानी कि पांचों तत्व जब मिलेंगे तभी दुनिया का निर्माण होगा। यह सब सुनकर यानी विद्वती कहे तो अपनी हार मान लेती है और कालिदास से शादी हो जाता है। उसके बाद जब दोनों घर जाते हैं, कुछ समय के बाद कालिदास के बारे में उस विद्वती को पता चल जाता है कि ये तो महामूर्ख है। और इस तरह से आपको बता दे, कालिदास को वो विद्वती घर से निकाल देती है और कुछ भला बुरा कहने लगती है, जिससे कि कालिदास के दिल पर यानी चोट लग जाती है और वो वहाँ से अपने घर को निकल जाते हैं। कालिदास के घर के आगे एक काली माँ की मूर्ति थी, वहीं पर वो अब कालिदास अपने काली माँ की पूजा करने लगे। वहीं पर दिन भर बैठकर काली माँ को देखा करते थे और दिन भर पूजा पाठ किया करते थे। ऐसा पूजा पाठ करने लगे, धीरे धीरे समय निकलता गया और अन्न ग्रहण उन्होंने करना छोड़ दिया। एक ऐसा समय आया जब बहुत पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद भी माता प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद कालिदास ने एक दिन अपनी जान देने के लिए तलवार निकालते हैं, तभी माता कालिदास
प्रसन्न होती है और उनको साक्षात दर्शन देती है। तभी कालिदास से कहती है कि मांगो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। कालिदास कहते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति दे दो। इस तरह से माता ज्ञान की प्राप्ति देकर वहाँ से विलुप्त हो जाती है। उसके बाद सीधे कालिदास अपने घर जाते हैं और अपने पत्नी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे चलते आज मैं ज्ञानी बना हूँ, इसलिए तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी आज से यानी कहे तो गुरु हो। इस बात से वो दुखी हो जाती है कि ये तो मेरे पति हैं और मुझे गुरु कर रहे हैं, और उसके बाद वो श्राप देती है कि आप मुझे गुरु कह रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, अगर आपने मुझे अपना पत्नी नहीं स्वीकारा तो आपकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ ही होगी। इस तरह से कालिदास सोचते हैं कि अब मैं ज्ञानी जब तक नहीं बनूंगा और मुझे अच्छी तरह से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और उसके बाद कालिदास अपने घर से निकल जाते हैं और माता काली की पूजा करने लगते हैं। वो इस तरह के विद्वान हो गए कि अब माता काली की व्याख्या करने लगे, और उनको व्याख्या करते समय इन बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वो माता काली के जांघ और तिलों का क्या कर दिए। उस समय के राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि आखिर वो कौन ऐसा पंडित है या ज्ञानी है जिन्होंने माता काली के जांघ और तिलों का व्याख्या कर दिया है, यानी कुछ श्लोक लिख दिए। उस श्लोक को यानी कहे तो राजा विक्रमादित्य ने कई दीवारों पर लिखवाया और उन्होंने कहा कि जो भी इसे पूरा करेगा उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा। इस तरह से पूरे राजपाट में हाहाकार मच जाता है दोस्तों। यानी इस बात को एक वेश्या ने देख लिया। वो सोचती है कि अगर मैं इस श्लोक को पूरा करती हूँ तो मुझे आधा राजपाट मिल जाएगा। इस तरह से उस वेश्या की नज़र अब कालिदास पर रहने लगी। एक दिन की बात है, जब कालिदास यानी उसी राह से जा रहे थे, तभी उस श्लोक को दीवार पर देखते हैं, तो उस दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ जाते हैं और उसके बाद उस श्लोक को पूरा करते हैं। जैसे ही उस श्लोक को पूरा कर देते हैं, वेश्या की नज़र कालिदास पर चली जाती है और कालिदास से उस श्लोक के बारे में पूछने लगती है। काफ़ी आग्रह करने के बाद कालिदास उस श्लोक के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इस तरह से आपको बता दें, उस वेश्या को पता चल जाता है कि यानी इस श्लोक का मतलब क्या है, और उस कालिदास को वह वेश्या यानी उनका हाथ गोड़ बांधकर यानी कहे पोखर में डाल देती है। और वो राजा के पास सीधे जाती है और जाकर कहती है कि इस श्लोक का अर्थ मैं बता सकती हूँ। उसके बाद राजा विक्रमादित्य को लगता था कि इस श्लोक का उत्तर कोई नहीं पूरा कर सकता है सिवाय कालिदास की। इस तरह से राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस श्लोक का उत्तर बता देती हो तो तुम्हें आधा राजपाट दे दिया जाएगा। इस तरह से वो कहे तो वेश्या श्लोक का उत्तर बता देती है। अब राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये तुम्हें किसने बताया है। तभी वो यानी कहे तो काफ़ी जोर देने के बाद उस वेश्या ने कालिदास का नाम आखिरकार बता ही दिया। तभी वो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि कालिदास कहाँ है। तभी वो कहती है कि मैंने उन्हें बांधकर नदी में डाल दिया है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों यानी कालिदास की मृत्यु हो जाती है। कई का मानना है दोस्तों कि यानी उनकी स्त्री के श्राप के कारण कालिदास का मृत्यु हो गया स्त्री के हाथे, और कई लोग ऐसे मानते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, यानी एक वेश्या को बताया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही दोस्तों कालिदास के बारे में हमें जानकारी मिली है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों कालिदास ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे जिसमें आज भी प्रमुख है। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ में रहे। दिल से आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।